हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लाइट बीम की मुकम्मल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। लाइट बीम M5, जिसे हम सादा लाइट बीम भी बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका आईपी चेंज करना पड़ा। अपने लैपटॉप का आईपी चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। मैंने बताया था पहली वीडियो में भी कि हर डिवाइस जो पावर बीम, लाइट बीम, लोको एसी, ईटीसी, इनका ना आईपी सेम होता है, जो 192.168.1.20 ये होता है। इन तमाम डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट आईपी होता है। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का आईपी रखूँगा 192.168.1 मेरी डिवाइस का डिफ़ॉल्ट आईपी 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 से अबव कोई भी आईपी लगा दूँगा। देन ओके करूँगा। ओके, सबनेट मास्क यही रहने देना है। ओके करके सेव कर देना है। देन आपने क्या करना है कि आना है टैब ब्राउज़र में। टैब ब्राउज़र में आके हम यहाँ पे डिवाइस का आईपी इंटर करेंगे, जो कि 192.168.1.20 ये तमाम डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट आईपी होता है। तो गाइस, ये अब वो मुझसे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है UBNT। और आगे वो कंट्री पूछ रहा है। मैंने पहले बताया था तमाम कंट्रियों की फ्रीक्वेंसियाँ डिफरेंस होती हैं। आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी लाइसेंस रखेंगे तो इसकी कंट्री लाइसेंस रखेंगे तो इसमें तमाम फ्रीक्वेंसियाँ आ जाती हैं, जो कि रजिस्टर, नॉट रजिस्टर, सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो मैं इसको लाइसेंस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे स्टेशन साइड बनाना है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट की तरफ कोई कंट्री सेलेक्ट की हुई होगी तो उसके ऊपर वो आईपी लगाई हुई होगी, वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की होगी, तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका डैशबोर्ड मेन ओपन हो गया है, जिसमें वो डिवाइस का मॉडल बता रहा है, डिवाइस नेम बता रहा है। अभी नेटवर्क मोड मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वो सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वायरलेस मोड, उसका स्टेशन है। SSID इसका डिफ़ॉल्ट UBNT है, सिक्योरिटी नन है, मैंने अभी तक कोई नहीं लगाई हुई। आगे इसका फर्मवेयर आ गया। ये अप टाइम अभी 3 मिनट हुए इसको ऑन हुई को। ये आगे इसका डेट बता रहा है, वो भी गलत है, वो भी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट है, नहीं ओपन किया है। उसके बाद वो चैनल फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चैनल विड्थ वो 20 पर है, ये भी हम चेंज करेंगे। आगे फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो ये भी सिलेक्ट करनी है। अभी डिस्टेंस भी सिलेक्ट करना है। TX/RX वो बता रहा है। उसके बाद TX पावर बता रहा है, एंटीना बता रहा है 3 dBi, ये भी हम चेंज करेंगे। आगे इसका लैन मैक बता रहा है, ये लैन स्पीड बता रहा है कि नीचे इसके ऊपर इसके साथ कितने Mbps का स्विच लगा हुआ है। अच्छा, तो आगे वो CPU बता रहा है, इसके ऊपर वर्कलोड इतना नहीं है, क्योंकि अभी ये नई डिवाइसेस है। उसके बाद मेमोरी बता रहा है, ऐप, ये भी स्ट्रेस, तमाम चीज़ें देन आएंगी जब ये एक दूसरे का सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो आगे आ जाता है वायरलेस सेटिंग, जो इसका मेन मकसद है, जिसमें हमने इसकी सेटिंग करनी होती है। ये स्टेशन साइड है, मैंने इसको स्टेशन ही बनाना है, क्योंकि मैं क्लाइंट साइड पे लगाना है इसको। उसके बाद ये एक्सेस पॉइंट आ जाता है, पी रिपीटर आ जाता है। आगे ये WDS इसको इनेबल करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट का ऑप्शन करूँगा, तो यहाँ पे मुझे मेरी तमाम जो है ना फ्रीक्वेंसियाँ इसमें जितनी भी आ रही होंगी वो इसमें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये 3-4 फिल वक्त शो हो रही हैं, क्योंकि डिवाइस अंदर पड़ी हुई है। अगर इसको मोबाइल लगाऊंगा तो और मज़ीद इसमें शो होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हैं। अब कंट्री आप एयर मैक्स मोड है। आगे चैनल विड्थ है, ये मैंने ऑटो किया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट साइड की तरफ है। अगर एक्सेस पॉइंट होता तो ये मैं इसको ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि ये MHz जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपका डाटा ज़्यादा ट्रैवल करेगा और इसमें डिस्टॉर्शन भी नहीं आएगी।
आगे ये आ जाती है चैनल फ्रीक्वेंसी, मैं इनेबल नहीं करता, डिसेबल ही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने ऑटो पे सिलेक्ट करनी है। ये मैं DBI एंटीना 23 DBI कर दूंगा। आउटपुट पावर मैं मैक्सिमम रहने दूंगा। हाँ, इसमें एक और बात है, अगर आप कंट्री लाइसेंस की बजाय कोई और करेंगे तो इसका ये DBM भी कम हो जाएगा, कम ज़्यादा ये होता रहता है और लाइसेंस में सबसे ज़्यादा रहता है। आगे ये सिक्योरिटी है, मैं WPA2 के ऊपर कोई लगा दूंगा। ये एक्सेस पॉइंट की तरफ कोई भी लगी हुई तो वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। आगे डिज़ाइन चेंज कर दूँगा तो वो मुझसे इसका अब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो वो पूछ रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि न्यू करंट पासवर्ड जो आपने लगाना है वो अच्छे वाला हो। ये अभी भी मैंने इतना बड़ा लगा दिया, वो कह रहा है कि नॉर्मल है। और यहाँ पे आपने दोबारा फिर पासवर्ड इंटर करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। और जब आप अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइस रिबूट हो जाएगी। तो मज़ीद सेटिंग के लिए मैं नेटवर्क में चला जाता हूँ। यहाँ पे इसका नेटवर्क मोड में चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको ब्रिजी बनाना है, उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट करना है। डिसेबल नेटवर्क नॉन नहीं रहने दें, वो आपने नहीं करना। कॉन्फ़िगरेशन मोड ये सिंपल रखनी है। आप एडवांस करेंगे तो इसमें मोर फीचर आ जाएंगे। आगे ये DHCP एड्रेस बता रहा है, स्टैटिक IP बता रहा है, मैंने IP रहने देनी है। यहाँ पे मैं अपनी IP इंटर कर देता हूँ, सॉरी 15.15.25. क्या था 50। तो नेटवर्क मास्क यही रहने देना है। ये गेटवे IP क्या करना है आपने 15.15.25.1, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे IP, ये इसको आपने यही रहने देना है। और ये IPv6 आपने डिसेबल कर देना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं रद्द-बदल करना। यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये सेटिंग अब ऐसी ही रहेगी। आगे आ जाएं एडवांस में। एडवांस में क्या है कि वो इसकी जो है डिस्टेंस वो ऑटो सेलेक्ट की हुई है। अगर आप मैनुअल रखेंगे तो सबसे ज़्यादा 24-25 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। मैं इसको ऑटो एडजस्टमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाएं, एग्रीगेशन आपने नहीं छेड़ना, मल्टीकास्ट डाटा अलाउ रखना है, इंस्टॉलर ERPO, और इसमें जो है मैंने कंट्री सेलेक्ट की हुई है लाइसेंस, तो इस वजह से इसमें वो ये डिसेबल आ रहा है। इसको अगर इनेबल करना है तो मुझे लाइसेंस कंट्री को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद सेंसिटिविटी आ रही है वो 96 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लैंड स्पीड इसमें ऑटो है 10 से 100 Mbps। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं आ जाता हूँ सर्विस में। इसमें आपने क्या करना है कि UNMS डिसेबल ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप UNMS ऑन रखेंगे तो आपकी सर्चिंग में ये डिवाइस आ जाएगी, आपकी सर्चिंग में ये डिवाइस शो होना शुरू हो जाएगी। जब आप किसी क्लाइंट या एक्सेस पॉइंट की तरफ बैठ के किसी डिवाइसेस को सर्च करेंगे तो इसमें ये अगर इनेबल हुआ तो इसकी डिवाइस आपकी उसमें शो होना शुरू होगी। मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ। पिंग वॉच होल्ड इनेबल करना है ताकि आपकी स्पीड टेस्ट में चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी डिवाइस के ऊपर डाटा कितना आ रहा है, तो उसमें वो पिंग भी बताता है। आगे वेब सर्वर डिफ़ॉल्ट रहने देना है, टैलेंट सर्विस भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है। उसके बाद ये डिस्कवरी मोड ये आपने इनेबल रखना है। आगे आ जाएं आप सिस्टम में, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग सिस्टम है। ये वो बता रहा है इसका फर्मवेयर कौन सा है। अगर फर्मवेयर नया है तो यहाँ पे आप जाके चूज फाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसके साथ नेट कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली भी चेक कर लेगा। ये डिवाइस नेम बता रहा है, आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लैंग्वेज बता रहा है, फिलहाल मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। ये आगे आ जाता है डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आप डेट चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ इस्लामाबाद कराची कर देता हूँ। आगे ये सिस्टम अकाउंट आ रहा है, ये मैंने UBNT रखा हुआ है। उसके आगे ये पासवर्ड वो भी मैंने सेट कर लिया हुआ है। अगर मैं रीड ओनली अकाउंट क्रिएट करना चाहूँगा तो यहाँ से कर सकता हूँ। रीड ओनली अकाउंट में मैं बता दूँ कि मैं पहले ही बताया था कि इसका मकसद ये है कि आप इस डिवाइस में जैसे ही मैंने तमाम सेटिंग की है, अगर आप सेटिंग नहीं करवाना चाहते या किसी को आप अपना इस डिवाइस का यूज़र नेम और पासवर्ड देना चाहते हैं ताकि वो देख सके कि इस डिवाइस के ऊपर डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा,
तो आप यहाँ पे एक रीड ओनली अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये रीड ओनली अकाउंट आपने यहाँ पे इसका यूज़र नेम दे देना है, यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देना है। तो जैसे ही ये आप क्रिएट कर लेंगे तो आप यूज़र साइड या क्लाइंट साइड या किसी को भी इसका ये रीड ओनली अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे। जैसे ही वो इसको एंटर करेगा तो इसमें वो चेंजिंग नहीं कर सकेगा आपकी नेट की सेटिंग में, जस्ट ओनली वो ये देख सकेगा कि इसमें आपके ऊपर डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा डिवाइस के ऊपर, या डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट। तो उसके बाद आ जाएँ आगे, रीसेट का बटन आप इनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल रखना चाहते हैं। इसका मकसद क्या है कि डिवाइस के नीचे एक छोटी POE टाइप होती है जो कि डिवाइस को कनेक्ट करती है नेटवर्क के साथ। उसके एक साइड पे छोटा सा सुराख होता है ताकि अगर आप डिवाइस ऊंची लगी हुई है किसी टावर के ऊपर तो उस डिवाइस तक आप रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो आप ये उस POE में एक छोटा सा सुराख होता है, उसमें से कोई चीज़ इंटर करेंगे तो उसमें बटन लगा होता है, उसको प्रेस करके रखेंगे तो उसमें वो रीसेट हो जाएगी। तो वो तमाम की तमाम सेटिंग ख़त्म होने के बाद डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। आगे लोकेशन बता रहा है, आपने देनी है तो दे दें, नहीं तो रहने दें। आगे डिवाइस मैनेजमेंट आ जाता है, रिबूट डिवाइस का ऑप्शन है। इसमें आपकी डिवाइस आप पावर तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप इसको रिबूट करेंगे तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली बंद होके चल पड़ेगी। उसके बाद डाउनलोड इन्फो है, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये तमाम जितनी मैंने सेटिंग की हुई होगी तो यहाँ इसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद आप रीसेट करके जो भी करते रहेंगे तो दोबारा अगर यहाँ पे चॉइस फाइल में जाके अपलोड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वही जो मैंने सेटिंग को डाउनलोड किया होगा वो तमाम की तमाम सेटिंग इसमें ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगी। ये रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है। ये बताया कि अगर आप POE तक भी रसाई हासिल नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप रीसेट करेंगे तो ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी। आगे आ जाए, ये कुछ टूल्स हैं, उसमें अलाइन एंटीना है। अलाइन एंटीना में ये क्या है कि आप इसमें अगर आपने दो डिवाइसेस को अटैच किया हुआ है तो यहाँ पे आप सिग्नल नॉइज़ कम करके ये अगर आप इनेबल करेंगे तो ये छोटी सी बीप चल पड़ेगी। बीप का मकसद क्या होगा कि जैसे ही आपकी डिवाइस -49 पे कनेक्ट होगी तो बीप ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और जैसे ही ये डिवाइस नीचे आती जाएगी -78 पे होगी तो बीप हल्की हल्की सी जैसे दिल की धड़कन करती है इस तरह ये बीप चलना शुरू हो जाएगी। आगे आ जाएं, इसका है साइट सर्वे है, ताकि आप देखना चाहें, ये साइट सर्वे डिस्कवरी तकरीबन सेम चीज़ ही है, ताकि आप देखना चाहें कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन पैदा तो नहीं कर रही। ये आगे पिंग का ऑप्शन आ जाता है कि आप इसमें आगे डिवाइस का IP इंटर करेंगे तो इसमें वो पिंग जैसे स्टार्ट करेंगे। आगे आ जाता है इसमें स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट का मकसद क्या है कि आपकी डिवाइस के ऊपर जितना भी डाटा बन रहा है उसमें आप मैक्सिमम कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मिनिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो एक्सेस पॉइंट का उसका IP इंटर करूँगा। IP इंटर करने के बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करूँगा। जैसे ही मैं रन टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे ये बताना शुरू कर देगा कि इसके ऊपर रिसीव डाटा कितना हासिल हो सकता है और ट्रांसफ़र डाटा कितना हासिल हो सकता है। मैं एक और ख़ास बात जो आपको बताता चलूँ उसमें ये है कि आपका यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा होगा टेस्ट रिज़ल्ट में वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम डाटा ट्रैवलिंग का होगा जो आप इस डिवाइस और एक्सेस पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकेंगे। आपकी डिवाइस के ऊपर डाटा बेशक 300 का बन रहा होगा लेकिन MBPS यहाँ पे इतना ही जा रहा होगा जितना इस डिवाइस में आ रहा होगा। आगे आ जाएं, ये एयर व्यू है। एयर व्यू भी तकरीबन डिस्कवरी की तरह है जिसमें वो बताएगा कि आपको आपकी डिवाइस के ऊपर नॉइज़ पोल्यूशन कितनी है। आगे ये लॉग आउट का ऑप्शन है, जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तो डिवाइस ये लॉग आउट हो जाएगी। और इस मेन में आ जाएं, यहाँ पे ये थ्रू आउट कैपेसिटी बता रहा है डिवाइस क्योंकि चूँकि कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट करने के बाद डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे LAN 0 और यहाँ पे LAN 1 शो होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ तमाम इंफॉर्मेशन है, इनमें जब डिवाइस कनेक्ट होगी देन मैं उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो
मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।